मैंने बीपीएससी की तैयारी करने का निश्चय लिया हुँ, हुँ। और ये मेरा दूसरा प्रयास था और इस प्रयास में मेरा चयन 175वीं रैंक पे राजस्व अधिकारी के पद पर हुआ है। मैं अपने भाई का एज़ अ फादर के रोल में हुँ। वर्णन करना चाहूँ तो मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि रो रहा मेरा दिल, मेरी आँखें हैं नम। तो देख सकते हैं कि इनकी भावनाओं को आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से कभी एक पिता खुशी का नहीं होते कभी हुए गम, भाई का हाथ इनके सर पे रहा है और वो अभी इनके सक्सेस का एक कभी बहुत ही खुशी बड़े व्यक्ति कभी बने हैं, गम। लेकिन इतना खुशी शायद किसी को नहीं होगा। जितना आप खुश हैं। हमको से कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रश्मि और आप लोग देख रहे हैं आर बिहार न्यूज एंड रिमी टीवी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी का जो दौर है, कहीं न कहीं एजुकेशन को लेकर के सारे लोग एकदम सशक्त रहते हैं, अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि एक ऐसे ही शख्स जो आज हमारे साथ है, जो अपने घर ही नहीं, अपने गाँव ही नहीं, अपने ग्राम ही नहीं, बल्कि पूरे समस्तीपुर जिले ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार का नाम रोशन की है और आज हमारे साथ वही शख्स है। अपने मेहनत के दम पे, अपने बलबूते के दम पे, अपने परिवार की एक जो मेहनत होती है, उनके दम पे आज इतिहास रची है। और आज हमारे साथ बीपीएससी अधिकारी आज हमारे साथ है और मैं आप लोग बता दूं कि इनके जो श्रेय जाता है वो कहीं न कहीं इनके फैमिली को जाता है। और मैं आप लोग बता दूं कि ये कहीं कोटा, दिल्ली, मुंबई जाकर के पढ़ाई नहीं की है। अपने घर पे बैठ कर के एक छोटे से कमरे में और तैयारी की है और बीपीएससी अधिकारी बनी है। और मैं आप लोग बता दूं कि सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका हो जाए। जी, नमस्ते और आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपना मंच उपलब्ध कराया लिटिल लाउड प्लीज। जहाँ पे मैं अपनी बात को रख सकूँ। मेरा नाम लवली कुमारी है और मैं स्थायी रूप से शिवसिंहपुर गाँव की निवासी हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नेहरू बाल विकास विद्यालय से की और ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई मेरी इसी गाँव से हुई। फिर मैंने बीपीएससी की तैयारी करने का निश्चय लिया और ये मेरा दूसरा प्रयास था और इस प्रयास में मेरा चयन 175वीं रैंक पे राजस्व अधिकारी के पद पर हुआ है। अच्छा, जहाँ तक कि बताया जाता है कि हर स्टूडेंट सफलता पाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत लगन करते हैं और कहीं न कहीं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और सोचते हैं कि नहीं क्या मेहनत करें अब, इतने सारी तैयारी कर रहे हैं, बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं और गुरु के बिना तो कहा जाता है कि ज्ञान कहीं प्राप्त ही नहीं होता है और सफल भी नहीं हो पाते हैं। लेकिन आप उन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी है जो अलग-अलग जाकर के पढ़ाई करते हैं, फिर भी सफल नहीं हो पाते हैं, असफलता उनको हाथ लगती है, उनके लिए क्या आपका राय विचार रहेगा? जी यदि मेहनत करने का जुनून हो तो इंसान सफलता कहीं से भी प्राप्त कर सकता है और अभी हम डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ पे शहर और गांव का अंतर लगातार मिट रहा है। यदि हम उन डिजिटल कंटेंट को लें और एक सही दिशा में प्रयास करें तो घर रहकर भी किया जा सकता है और मैंने इसी सूत्र को अपनाया। और जहाँ तक बात डिमोटिवेशन की है तो मैंने हमेशा एक अवसर की इच्छा रखी थी अपने जीवन में कि मुझे केवल एक अवसर मिले जहाँ पर मैं खुद को प्रमाणित करूँ। और जब ये अवसर मुझे मिला तो मैंने इस अवसर में किसी प्रकार का कोई खोट, कोई कमी ये निकालना मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने अपना पूरा जो मेरी ताकत थी वो मैंने इस तरफ झोंका और मैं इस तरफ लग गई और भगवान की कृपा से मुझे सफलता मिली। बीपीएससी अधिकारी बनना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत ही बड़ी बात होती है। और आप एक छोटे से कमरे में, एक छोटे से गाँव से बिलॉन्ग करती हैं, तो इतनी बड़ी सफलता हाथ लगी। सबसे ज़्यादा श्रेय किन्हें देना चाहेंगे इस सबसे ज़्यादा श्रेय अपनी माँ को मैं देना चाहती हूँ क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा ही मेहनत मेरे पीछे लगा हुआ है। और उसके बाद मैं ये सफलता अपने भाइयों को देना चाहती हूँ क्योंकि यदि उन दोनों का समर्थन ना होता तो मैं शायद यहाँ तक नहीं होती। कभी-कभी कहा जाता है कि जिस तरीके से गाँव में जब बेटियाँ होती हैं, तो कहीं न कहीं परिवारों के ऊपर एक बोझ आ जाता है कि मेरे घर में बेटी पैदा हुई है, कहाँ से इतने पैसे लाएँगे जो उनकी विवाह करेंगे और साथ ही पढ़ाई भी। क्या आपको ये सब दौर से गुज़रना पड़ा है? जी, बिल्कुल मुझे कभी बोझ नहीं समझा गया अपने परिवार पर और ना ही मुझे बेटा-बेटी का फ़र्क उठाना पड़ा। लेकिन सोसाइटी की तरफ से जो विवाह कर देने का एक प्रेशर है, हुँ। उसका सामना मैंने लगातार किया है और कई बार मैं लोगों के प्रताड़ना का शिकार बनी हूँ कि इतनी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? हुँ, शादी कर लो, इतना हायर एजुकेशन नहीं लेते, हुँ, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी इस कॉम्पिटिटिव फ़ील्ड में, ये भी तय नहीं है।
तो शादी कर लो, पढ़ ही तो रही हो, सक्सेस कहाँ हो रहा है? हुँ, तुम्हारी उम्र की सारी लड़कियाँ शादी कर चुकी हैं, उनके बच्चे बच्चे हैं। हैं। ये सारे जो है कंपैरिज़न होते थे, लेकिन मैं इन सभी चीज़ों पे मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, आप अभी पूरे आपके परिवार ही नहीं, पूरे गाँव वाले खुश हैं आपकी इस तरक्की को देख कर के। और उन गाँव वालों को क्या कहना चाहेंगे जो कहते थे कि शादी-विवाह कर लो, घर बसाओ और अभी जो आपको तरक्की हाथ लगी है, आपको सफलता हाथ लगी है, तो उनके लिए आपका क्या कहना रहेगा ताकि उनको वो जो बात बोलते थे, उनकी बातों को जवाब मिले? गाँव में हर तरह के लोग हैं, मैं सभी लोगों को एक जैसा नहीं कहूँगी। हुँ। वो लोग जो जिन्होंने मेरी सफलता में संघर्ष में मेरा साथ दिया है, मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद दूँगी और ये कहूँगी कि आप अपनी ये इस सहयोग को गाँव के अन्य बच्चों और बच्चियों के लिए लगातार जारी रखें और वो लोग जिन्होंने मुझे आलोचना के एक विषय के रूप में चुना या फिर जो ये नहीं चाहते थे कि मैं हायर एजुकेशन लूँ, उनसे मेरी हाथ जोड़कर यही गुज़ारिश है, ये सही समय है जब हम परिवर्तन को अपने अंदर ला सकें। तो अब शादी को एक बहुत बड़ा हौवा ना बनाते हुए करियर को एक विकल्प के तौर पे चुनने देना चाहिए। शादीशुदा जीवन के सफल होने का ये एक अच्छा तरीका होगा जहाँ पे सशक्त महिला एक सशक्त भविष्य को चुनेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही बड़ी बात होती है और साथ ही देख सकते हैं कि इनकी साथ पूरे फैमिली है अभी और मुझे पता चला है कि आप जब 5 साल की थी, तभी आपके सर से पिताजी का साया हट गया था, तो उस समय का पल बहुत ही गंभीर होगा, बहुत ही दयनीय स्थिति होगी। तो उस समय को कैसे आप इस समय अभी वो पापा जी रहते तो क्या ये होती? इस समय को तो मतलब क्या होता ये इमेजिनेशन करना शायद ये मेरी क्षमता के बाहर का विषय है। मैं ये कल्पना भी नहीं कर सकूँगी कि इस वक़्त क्या होता। लेकिन ये उनका ही सपना था। हुँ। वो कहा करते थे कि हमारे बच्चे अधिकारी बनेंगे। तो ये अधिकारी शब्द जो वो मुझे देकर गए यही मेरी प्रेरणा यानी का आपने स्रोत अपने रहा। पापा के सपने को पूरा किए हैं। जी, ये अधिकारी शब्द उन्होंने दिया था। मैंने लगातार अपनी कोशिश जारी रखी कि अधिकारी कौन बनता है, कैसे बनता है, क्या करना पड़ता है और मैंने उसी दिशा में प्रयास करना शुरू किया और ये उनका भी आशीर्वाद है कि आज मैं यहाँ हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो आप अभी एक बीपीएससी अधिकारी बैठी हुई हैं और इसका श्रेय जाता है आपके पूरी फैमिली को और आप एक कोने में बैठ कर के किस तरीके से तैयारी करती थी? थोड़ा हमारे जो भाई-बहन हैं उनको ही बताएँ ताकि वो भी आपसे मोटिवेट हो। जब मैंने तैयारी करना शुरू किया था तो मेरे पास वक़्त बहुत ही कम था। जब इसकी प्रारंभिक परीक्षा होनी थी उस वक़्त और जब मैंने तैयारी शुरू किया था उस वक़्त मात्र 2 ही महीने का मेरे पास समय रह गया था। तो इन 2 महीनों में मैंने जो मेरे प्रीवियस ईयर पेपर्स थे बीपीएससी के मैंने उनको डीपली एनालाइज़ किया। ये जानने की कोशिश की कि कौन से ऐसे विषय हैं, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज ज़्यादा है और उस हिसाब से मैंने उनको अपनी वरीयता सूची में शामिल किया कि मुझे किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। और मैं पूरी तरह से डेडिकेट होकर पढ़ाई करती रही। बहुत सारे टेस्ट लगाए, अपनी गलतियों को मैंने पहचाना, उसे सुधारने की कोशिश की और इस तरह से मैंने प्रारंभिक जो इसकी परीक्षा थी, उसे पास किया। और जो मुख्य परीक्षा है, उसके लिए आंसर राइटिंग स्किल का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए मैंने जो पिछले वर्ष के टॉपर रह चुके हैं यूपीएससी के या फिर अन्य अलग-अलग पीसीएस के, जी। उनकी कॉपी ऑनलाइन जो मौजूद थी, मैंने उनको देखा, उनके लिखने के तरीके को देखा और खुद भी मैंने लिखना शुरू किया और इस तरह से मैंने आंसर राइटिंग स्किल को डेवलप किया और मुख्य परीक्षा में भी मैं पास हो गई और इस तरह से ये मेरा दूसरा प्रयास था जब मैं चयनित हो गई। अच्छा, सोशल मीडिया का आपके जीवन में कितना सहयोग रहा है इस बीपीएससी अधिकारी को लेकर के? अ, सोशल मीडिया का मैं यूज़ नहीं करती हूँ। मैंने केवल और केवल यूट्यूब यूज़ किया है हुँ, क्योंकि मुझे वहाँ से बहुत सारे एजुकेशनल वीडियो मिलते थे, तो मैं हुँ। इसलिए केवल यूट्यूब का यूज़ करती थी और किसी भी सोशल मीडिया ऐप, फ़ेसबुक वगैरह मैंने आज तक यूज़ नहीं किया। तो यानी मैं मानूँ कि इस कहीं न कहीं सोशल मीडिया का भी आपके जीवन में एक अहम योगदान है, जिससे जिससे कि आपको यूट्यूब से बहुत सारी जानकारी भी मिली है और वहाँ से आपने अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी कमियाँ खोजे हैं, जो आपके अंदर थी और आप एक सफलता भी हासिल की है। जी हाँ, अन्य टॉपर्स जो रहे हैं उनकी स्ट्रैटेजी जानना, हुँ। कई सारे मैंने ऐसे टॉपर को देखा है जो बहुत ही ज़्यादा विषम और कठिन परिस्थितियों में रहकर जिन्होंने पढ़ाई की, उनकी जब मैंने सफलता की कहानियाँ जब उनके मुँह से सुनी, तब मुझे लगा कि मैं उनसे काफ़ी बेहतरीन स्थिति में हूँ। हुँ, हुँ। इसलिए मुझे खुद को एक दयनीय इंसान के तौर पे रखते हुए तैयारी नहीं करना चाहिए। हुँ, हुँ। मैं बेहतरीन हूँ और मुझे इस दिशा में लग जाना चाहिए। उनकी कहानियों ने भी मुझे बहुत प्रेरित किया और कंटेंट भी मैं वहाँ से सीखती थी। तो दोनों ही तरह से यूट्यूब ने मेरी बहुत मदद की है। अच्छा, आप एक बीपीएससी अधिकारी बन गई हैं। आपका आगे का और क्या मोटो है? आगे क्या करना चाहती हैं? आगे का क्या प्लान है?
आगे अब मुझे इस जिस पद पे मैं चयनित हुई हूँ, उस पद की ज़िम्मेवारियाँ संभालने का भी मेरे ऊपर उत्तरदायित्व है, तो मैं वो भी करते रहना चाहूँगी और अपनी पढ़ाई को भी मैं जारी रखना चाहूँगी। अच्छा, अब आपकी एज कितना हुई अभी? लगभग 25। 25 ईयर है। जी। अच्छा, आगे का प्लान क्या है शादी-विवाह को लेकर के? शादी मुझे अभी नहीं करनी है। अब कब करनी है तो? शादी मुझे अभी नहीं करनी है क्योंकि जब तक आप मानसिक रूप से तैयार नहीं होते, हुँ, वो हुँ। कार्य सफल नहीं होता और शादी केवल उम्र का खेल नहीं है, एक जी, व्यक्ति जी। का मानसिक तौर से तैयार हुँ, होना हुँ। उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ। तो मेरा उम्र चाहे जो भी हो, लेकिन मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ और ये बात मैं ऑन कैमरा कह रही हूँ ताकि लोगों को ये मैसेज जाए कि अगर उनकी बेटी 25 ईयर की हो गई है, तो उसके ऊपर कोई प्रेशर ना डाले कि तुम शादी कर लो। उनको मौका फिर भी मिलना चाहिए कि चलिए। क्योंकि यदि किसी का बेटा 25 साल का हो और वो मौका माँगता है, तो लोग उन्हें खुशी-खुशी 2-3 साल और देने को राज़ी हो जाते हैं। हुँ, हुँ। तो फिर बेटी को देने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर मैं अपने भाई का एज़ अ फादर के रोल में हुँ। वर्णन करना चाहूँ, तो मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि तो देख सकते हैं कि इनकी भावनाओं को आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक पिता का नहीं होते हुए भाई का हाथ इनके सर पे रहा है और वो अभी इनके सक्सेस का एक बहुत ही बड़े व्यक्ति बने हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इनके आँखों में, इनके फेस पे वो जब लोग को झलक दिख रहा होगा कि एक पिता का नहीं रहते हुए भाई का कितना योगदान रहते हैं उनके लाइफ में जब कोई सक्सेस बनते, जब उनको कोई सफलता हाथ लगती है। तो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग क्या सोचे इस कहानी को लेकर के क्योंकि ये रियल है, रील नहीं है, तो आप लोग भी सफलता करते रहिए, कहीं न कहीं आप लोगों को असफलता अगर हाथ लगती है, तो सफलता भी ज़रूर हाथ लगेगी। सर 2 शब्द तो आपकी सर क्या छात्रा रही हैं। सर आपकी लवली कुमारी जी छात्रा रही हैं और साथ ही अभी एक बीपीएससी अधिकारी बनी है, क्या कहना चाहेंगे शुभ बधाई के रूप में? अब हाँ, बधाई किन शब्दों में दूँ, है ना? मैं प्रोफ़ेसर होने के बावजूद भी, प्रिंसिपल पद पर होने के बावजूद भी इनकी नाम लवली है और ये लॉयल है। लवली नहीं, नाउ शी बिकम्स, है ना? लॉयल टू ऑल्स एवरीवन, नॉट ओनली विलेज, एंटायर हम कह सकते हैं स्टेट, इवन माने सोसाइटी ऑफ द गर्ल्स। ये जो उदाहरण है, यह उदाहरण समाज का नहीं, पूरे विश्व समाज का उदाहरण है। इस उदाहरण से हम यह कह सकते हैं कि महिलाओं में, लड़कियों में एक शक्ति का प्रसार होगा। ये एक प्रेरणा स्रोत इनकी उपलब्धि है और इनकी उपलब्धि जो है, इसमें एक मैग्नेटिक पावर कहते हैं और मैग्नेटिक पावर टीचरों में होता है और मैं आज यह कहने के लिए तैयार हूँ कि नहीं, ये लवली साबित कर दी कि छात्रों में भी मैग्नेटिक पावर है जो शिक्षक को आकर्षित कर लेता है और इन्हीं पावर से मैं अस्वस्थ होने के बावजूद भी मैं आशीर्वाद देने के लिए दिल से मैं इनके घर पर पहुंच गया। और पता चला है कि बहुत ही मेहनती लवली जी हैं और कभी-कभी डिमोटिवेट होती थी तो आप उनको कहती थी जो पढ़ाई करो बस सफलता ज़रूर मिलेगी। हाँ, हम ये कहते थे कि पढ़ाई करो सफलता हमें ज़रूर मिलेगी, तो पढ़ने अपनी पर बेटी ध्यान के लिए दो। 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? इतनी बड़ी अधिकारी बन गई है अब। 2 शब्द कहना चाहेंगे बेटी हमारी यार आगे बढ़े और बहन का, भाई का होना कितना मतलब कि जो बहुत ही बड़ी एक ज़िम्मेदारी होती है जब पिता का साया नहीं रहता है उनके हाथ सर पे। क्या कहना चाहेंगे अपनी बहन के लिए? नहीं, ऐसा है कि जो ये तो प्राउड मोमेंट है सभी के लिए हुँ, हुँ। और बहुत बड़ा अचीवमेंट है इनके खुद का मेहनत का, ये लगन का, परिश्रम का ये फल है। और जहाँ तक बात है कि पिता का नहीं होना हुँ, हुँ। और उस जगह को तो कोई फ़ील नहीं कर सकता है, किसी भी एंगल से, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी आदमी हुँ। पिता का जगह नहीं ले सकता है। लेकिन हाँ, बहुत हर जगह पे इनके जो भाई हैं सभी लोग उस जगह को फ़ील किया और जो इनकी खुद की लगन और परिश्रम की वजह से आज ये इस जगह पे हैं। प्राउड मोमेंट है सभी लोग हम लोग। और ये उन लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा या उन बच्चों सारे बच्चों के लिए सबसे बड़ी एग्जाम्पल है जो 100 सैकड़ों
सुविधाएं पा करके बड़े-बड़े कोचिंग से हुए बड़े-बड़े शहरों में जा कर के तैयारी करते हैं और बावजूद इसके जब असफल होते हैं तो वो खुद की गलती नहीं मानते। वो कहते हैं कि मेरे माँ-बाप के तरफ से या फिर सर के तरफ से या किसी भी तरह से सामाजिक तरफ से थोड़ा-सा कमी रह गई जिसकी वजह से मैं सफल नहीं हो पाया। ये सारी बातों को ये ख़ारिज करती है कि कोई भी सुविधा, कोई भी एक प्लेटफ़ॉर्म, ये सारी चीज़ें सिर्फ़ असफल का कारण नहीं है। अपनी खुद की मनोदशा और खुद का बनाया हुआ एक व्यक्तित्व कि हाँ, मुझे ये करना है, उसमें कहीं न कहीं कमी होती है, तभी होती है। जो और सबसे बड़ी बात कि अगर हम बैठ कर के पढ़ते हैं, ये हम बेड पे भी बैठ कर के पढ़ी है और टेबल पे भी बैठ कर के पढ़ी है। लोग कहते हैं कि टेबल पे ही बैठ कर पढ़ो। ये बेड पे भी पढ़ कर के अगर नींद आती है तो योग को जिस तरह से मुझे बहुत बार गाइड की, भाभी आपको अगर नींद आती है तो आप ये योग करिए, आपकी नींद सबसे पहले तो खैर लवली है, प्यार कर है, ये है, धन्यवाद भी है। हमको सबसे ज़्यादा आज खुशी है कि हमारे गुरुदेव भी यहाँ पधारे हुए हैं। इससे ज़्यादा खुशी ये है, लेकिन तबीयत खराब की वजह से हम ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं, लेकिन इतना खुशी शायद किसी को नहीं होगा। जितना आप खुश हैं। खुशी का तो कोई अंत नहीं है मेरे पास या मेरे गांव वाले के पास या मेरे अपना जिला वाले के पास। इतना खुशी है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए हम जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आप बहुत जो बधाइयाँ दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है, क्या बात है। ये देख सकते हैं कि यानी कि सारे लोग यहाँ पे खुश हैं, माहौल ही कुछ अलग है। कमेंट बॉक्स में और ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे पेज आर बिहार न्यूज और रिमी टीवी को फॉलो